अस्सलाम वालेकुम। वीडियो 2 के साथ हाजिर हैं सैयदा इरम जहां। डेफिनेशंस हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए। नेक्स्ट, रीजनरेशन। टिश्यूज़ अगर ख़राब हो जाएं या कट जाएं, ऐसे ख़राब और कटे हुए टिश्यूज़ या ऑर्गन्स के दोबारा बनने के अमल को रीजनरेशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नाखून या बालों का उगना। छिपकली की दुम कट जाती है किसी न किसी वजह से, टूट जाती है। आपने चप्पल मारी और वो टूट गई, उसका दोबारा निकल आना। डायग्राम में आप देख सकते हैं प्लेनेरिया को अगर 3 पीसेस में कट कर दिया तो हर पीस एक न्यू ऑर्गेनिज्म या डॉटर प्लेनेरिया में चेंज हो जाएगा। ये सब रीजनरेशन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जानवरों में मुख्तलिफ रेट्स या शिद्दत की रीजनरेशन होती है। छोटे फाइला में, छोटे दर्जे के जानवरों में ये ज़्यादा शिद्दत से होती है, ज़्यादा तेज़ है। स्टार फिश की एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। उसके भी इस तरह अगर टुकड़े कर दिए जाएं तो हर एक टुकड़ा एक न्यू स्टार फिश में रीजनरेट हो जाता है। पौधों में ये अमल तो आम ही है, देखा है आपने कि पत्ते काट दिए, पत्ते निकल आए, कली टूट गई, कली निकल आई, फल टूट गया, फल निकल आया। ठीक है ना, शाखें वगैरह दोबारा पैदा होती रहती हैं। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, सायरिंग्स। वोकल ऑर्गन है बर्ड्स का, ठीक है, जो कि आवाज़ पैदा करने में मदद करता है। परिंदों की सांस की नाली यानी ट्रैकिया या फेफड़ों की नाली ब्रोंकाई के सिरे पर, दोनों में से किसी कोई एक हिस्सा जो है वो आवाज़ पैदा करने वाले वोकल ऑर्गन में चेंज हो जाता है। उस वोकल ऑर्गन को सायरिंग्स कहते हैं। इंसानों को इसकी मौजूदगी और अहमियत का अंदाज़ा 1606 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, एम्बोलस। ऐसा जमा हुआ खून, ठीक है, या एयर बबल या चिकनाई का कोई टुकड़ा, फैट का कोई टुकड़ा या कोई दूसरी चीज़ जो खून के वेजल्स में बह रही हो। याद रखिएगा, खून के वेजल्स में बह रही हो और खून के फ़्लो को में वक्ती तौर पर रुकावट पैदा करे, वक्ती तौर पर उसको मुतासिर करे इस फ़्लो को। इस बीमारी को एम्बोलिज्म और उस टुकड़े को एम्बोलस कहते हैं। ठीक है, वो टुकड़ा चाहे जमा हुआ खून हो, एयर बबल हो या कोई फैट का टुकड़ा हो, चर्बी का टुकड़ा हो, कोलेस्ट्रॉल का टुकड़ा हो, जो कि ब्लड स्ट्रीम में बह रहा है, नसों में, रगों में खून के साथ बह रहा हो, उसको एम्बोलस कहते हैं। और इसकी वजह से जो बीमारी पैदा होगी उसको एम्बोलिज्म कहेंगे। थ्रोम्बोसिस, खून की नालियों में जमे हुए खून के टुकड़े या टुकड़े बनने लगे, इस बीमारी को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। खुद ब खुद बनने लगे यानी खून जमना शुरू हो जाए छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में। और ये ऐसे सख्त जमे हुए लोथड़े को, खून को क्या कहेंगे हम? थ्रम्बस कहते हैं, थ्रम्बस। और इस बीमारी को थ्रोम्बोसिस, ठीक है। और ये क्या ख़तरनाक काम क्या करते हैं? ये खून के फ़्लो को रोक देते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ हिस्सों तक जिस्म के खून नहीं पहुंच पाता और मज़ीद शदीद किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। जैसे अगर दिमाग में नहीं गया, लंग्स में नहीं गया तो सांस की तकलीफ़, दिमाग में नहीं गया तो हेमरेज का ख़तरा, फालिज का ख़तरा। ठीक है, आप डायग्राम में, पिक्चर में रेफरेंस के देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी दिखाया गया जो खून की रगों में दौड़ रहा है। सही है, खून की रगों में साथ साथ दौड़ रहा है और उसको नैरो कर रहा है, खून को की नसों को, और फ्लो में रुकावट डाल रहा है। बेचारे ब्लड को साइडों से होकर जाना पड़ रहा है क्योंकि बीच में वो भी मौजूद है, वाल्व भी परेशान है। इस बीमारी को एम्बोलिज्म
और इस टुकड़े को एम्बुलस कहेंगे। इसी तरह थ्रोम्बोसिस में देखिए आप कि यहाँ पर भी वो खून जम गया है और बह नहीं रहा है, लेकिन जमा हुआ मौजूद है। उसकी वजह से पूरी टांग पर तक खून नहीं पहुँच पा रहा, नाखूनों तक नहीं पहुँच पा रहा, कलर भी पाँव का चेंज हो गया है। ये सब क्या है? ये थ्रोम्बोसिस है और इस क्लॉट को हम थ्रम्बस कहेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि डिफरेंस बिटवीन एम्बोलस एंड थ्रोम्बोसिस व्हाट इज़ इट, तो आपने दोनों टर्म्स को इसी तरह लाइन बना के, चूँकि ये दोनों ही ब्लड क्लॉट से रिलेटेड टर्म्स हैं, तो इनमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलस इज़ दैट thrombus refers to a firm mass of blood clot developed within the circulatory system, whereas embolus refers to a piece of thrombus that travels through the blood vessel. यानी थ्रम्बस में क्या है कि तमाम जिस्म के किसी भी रगों के किसी भी हिस्से में खून जमना शुरू हो जाता है, क्लॉट बनना शुरू हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के किसी भी हिस्से में, और फिर वो खून के फ्लो को रोकता है। जबकि दूसरी तरफ एम्बुलेंस क्या है? एक ऐसा पीस है जो वो भी एम्बुलेंस है, थ्रम्बस है, यानी कि खून का टुकड़ा है, लेकिन ये ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है ब्लड के साथ साथ। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम क्या कहते हैं आप क्या समझते हैं? इम्यून सिस्टम क्या चीज़ है? आपके जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम इम्यून सिस्टम कहलाता है। मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जरासीम जिस्म में दाखिल हो तो जिस्म उसको किल करने की कोशिश करता है। ये एबिलिटी इम्यून सिस्टम कहलाती है। ठीक है, इसकी वजह से हम बीमारियों से बचते हैं। अगर ये निज़ाम अच्छी तरह काम करे तो ज़्यादातर बैरूनी एजेंट्स या फैक्टर्स जो हैं, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, जो मतलब बैक्टीरिया और जरासीम जो भी हमारे जिस्म पर हमला करते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। उनको चेक करके उन पर हमला करता है और उनको तबाह करके जिस्म को या जानदार को सेहतमंद रखता है, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अंडा, दूध, फ्रूट्स और प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, ट्यूमर। सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से बनने वाले फोड़े या गुठली को रसौली या ट्यूमर कहते हैं। उर्दू में हम इसे रसौली कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे ट्यूमर कहते हैं। ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की, इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फोड़ा या गुठली बनी है, इसका जिस्म में कोई काम नहीं है। ये कहीं भी पैदा हो सकती है, जहाँ भी सेल एबनॉर्मली ग्रो करने लगे, जैसा कि आप हाथ पे देख सकते हैं मौजूद है। ठीक है, ये यहाँ पर ये आउटग्रोथ हो गई, अननेसेसरी, इसका कोई काम नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पर फेस के ऊपर आउटग्रोथ है, उसकी वजह से डी शेप हो गया पूरा फेस, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ गया। इसी तरह ब्रेन के अंदर सेल्स का कोई हिस्सा एबनॉर्मली ग्रो कर जाए और वो तकलीफ़ का या बदशक्ली का काम करे। ठीक है, ये दो किस्म के होंगे। अगर वो कुछ साइज़ बढ़ने के बाद रुक जाते हैं और मज़ीद बढ़ते नहीं हैं तो ये नॉन कैंसरस हैं। लेकिन अगर वो बड़े होते चले जाते हैं और उनमें ब्लीडिंग भी जारी रहती है तो ये कैंसरस है। ये दो किस्म के ट्यूमर्स होंगे। नेक्स्ट,
स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस क्या है? आपने मस्से देखे होंगे अपने चेहरे के ऊपर कहीं कहीं पर दाने जैसे, जिनमें बाज़ औक़ात दर्द होता है और बाज़ औक़ात नहीं होता। ठीक है, ठीक, किसी भी जगह पर हो सकते हैं। वहाँ के टिश्यूज़ अगर सख्त हो जाएं तो स्क्लेरोसिस बन जाता है। ठीक है, इस अमल को स्क्लेरोसिस कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ साइज़ के हो सकते हैं, कभी इनमें दर्द होता है कभी नहीं होता है। जैसे कुछ मस्सों में दर्द होता है, कुछ दानों में दर्द होता है और कुछ में नहीं होता। इनका इनका इलाज होता है तो ये ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट, एम्फीसेमा। एम्फीसेमा लंग्स की कंडीशन है, फेफड़ों की ऐसी हालत जिसमें सांस लेने दुश्वारी होती है, क्योंकि ऐसे मरीज़ों के फेफड़ों में जो मौजूद एल्वेलाई हैं वो तबाह हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और बीमारी की शिद्दत में ये जो एयर सैक्स कमज़ोर हुए थे ये फट भी जाते हैं और फेफड़ों में बड़े बड़े सुराख हो जाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल लंग्स को दिखाया गया है, एल्वेलाई को दिखाया गया, लेकिन ये जो बड़े बड़े धब्बे सुराख एक्सरे में आपको नज़र आएंगे, बेसिकली ये वो एल्वेलाई हैं जो एम्फीसीमा का शिकार हैं और इनमें ये फट कर ख़राब हो चुके हैं। नेक्स्ट, वैक्सीन। वैक्सीन क्या है जनाब? आपको तो पता होगा। किसी भी बीमारी से बचने के लिए, जिस्म की इम्यून सिस्टम को ताकत देने के लिए हम कुछ मसनूई तरीक़ों से दवाएं इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बायोलॉजिकल दवा को वैक्सीन कहते हैं। इसकी तैयारी में उसी बीमारी को पैदा करने वाले जरासीम को जो कमज़ोर हों या मर चुके हों या उनमें मौजूद प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन को इस्तेमाल करके ये दवा बनती है। किस तरह बनी? जो जरासीम बीमारी पैदा कर रहा था वो जब कमज़ोर हो जाएगा या मर जाएगा तो उसका प्रोटीन लेकर या उसके आउटर कवर का प्रोटीन लेकर इस दवा को बनाएंगे। इससे आपकी, और वो दवा बनाने के बाद जिस्म में इंजेक्ट कर दी जाएगी तो वो इस बीमारी से उस जानदार को बचाएगा। ऐसी दवा वैक्सीन कहलाती है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक भी दवा है जो जरासीम यानी बैक्टीरिया को फैलने से रोकेगी। ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकेगी, या तो वो बैक्टीरिया को मार देती है या उनको मज़ीद तकसीम होने से, उनकी रिप्रोडक्शन के अमल को रोक देती है, उनको तकसीम होने से रोक देती है। ठीक है, नेक्स्ट, वेनम, जहर। ठीक है, सांप का हो, शहद की मक्खी का हो, बिच्छू का हो, कोई भी, कुछ जानवर अपने डिफेंस में, अपने प्रोटेक्शन के लिए ऐसा जहरीली मादा पैदा करते रहते हैं। इस जहरीले मादे को वेनम कहते हैं। ये दुश्मन या शिकार के जिस्म में दाखिल कर देते हैं, वो उनको पैरालाइज कर देते हैं, मफलूज कर देते हैं या उनको हलाक कर देते हैं। इस मादे को जहर या वेनम कहते हैं। ठीक है, निकोटीन। कुछ पौधों में ऐसा मादा पैदा होता है जो दूसरे जानवरों को नशा देता है या उनको स्टिमुलेट करता है, उनके अंदर किसी चीज़ की ख्वाहिश पैदा करता है। इस केमिकल को निकोटीन कहते हैं। मिसाल के तौर पर तंबाकू के एक पौधे के पत्ते में निकोटीन है। तंबाकू एक पौधे के पत्ते हैं, ठीक है ना आप, और उसमें निकोटीन मौजूद है, उससे नशा होता है।
तंबाकू में 4000 किस्म के कीमियाई केमिकल्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो दिमाग पर असर दिखाते हैं या असर करते हैं। 4000 किस्म के केमिकल्स तंबाकू में पाए जाते हैं। तंबाकू क्या है? एक पत्ते के खुश्क किए हुए एक पौधे के खुश्क किए हुए पत्ते हैं, जैसे चाय के पत्ते हैं। चाय में भी हल्की सी नशे की आदत वो होती है, ठीक है। If you like the video, then don't forget to press the subscribe option to be updated about our more videos.